ठीक है, 12th का फिजिक्स है अपना, 12th फिजिक्स। तो देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? CPF, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो अपना जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है था ना, A = ω²r, तो उसका ये नेगेटिव ऑफ होगा -ω²r। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? -mω²r। ठीक है, जैसे F = ma होता है ना, तो ये A = क्या लिख सकते हैं? F/m। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो आ जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो F = ma, तो m और a का वैल्यू कल क्या बताया था? A = क्या होता है? v/t, और दूसरा क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कल बताया था ना, अल्फा = बताओ, A = ω × r ना, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ω² × r, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाता है mω²r। ये मैग्नीट्यूड वैल्यू लिया। ठीक है, अगर डायरेक्शन लेंगे तो नेगेटिव आएगा। यहाँ क्लियर है? ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की तरफ लगता है, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, एक आउटवर्ड लग रहा है, एक इनवर्ड लग रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनवर्ड की तरफ रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों का डायरेक्शन उल्टा है ना, तो इसका क्या आएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका फॉर्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ये हो जाएगा +mω²r। तभी हम लोग सर्कुलर पाथ में मूव करते तो गिरते नहीं है ना, जैसे साइकिल टर्न लेगा या कार बाइक लेफ्ट साइड में, तो बैलेंस करता है आउटवर्ड फोर्स को। ठीक है, इसलिए हम लोग गिरते नहीं है। ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका बताता हूँ जब सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये सेंट्रीफ्यूगल जो मैं लिखा हूँ ना, वो राइट साइड में होता है, मतलब बाहर की तरफ, सेंट्रीपिटल नीचे होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लेना, खाली ये नाम में सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, और ये सेंट्रीफ्यूगल है, तो ये करेक्ट कर लेना, सेंट्रीफ्यूगल, और वैल्यू बराबर ले आओ। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ है ना, अगर मैं एक से एक्सिस पे लेता हूँ तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो सेंटर की तरफ लग रहा है तो -ω² आएगा, तो इसकी फॉर्मूला -mω² आएगा, किसका? सेंट्रीपिटल का, और सेंट्रीफ्यूगल का मैं बराबर लिखा हूँ पॉजिटिव, खाली नाम उल्टा बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये करेक्ट कर लो। तो अभी हम लोग प्रूफ एक पढ़ते हैं। ठीक है, अगर कार अगर मूव कर रही है ऐसे, ठीक है, तो अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, मान लो यहाँ से आप जा रहे हो, यहाँ पे टर्न करना आपको, ठीक है, डोमिनोज के पास, तो एक फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल, जो इक्वल करेगा सेंट्रीफ्यूगल को। ठीक है ना, और रोड पे हम लोग मूव कर रहे हैं, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे डायग्राम बनाऊं, तो यहाँ पे मान लीजिए कार खड़ा है, तो नीचे क्या लगेगा? तो उसका वेट mg, ध्यान से देखो, बाद में लिखना, W = mg, और ये रोड में ऊपर फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स, जिसको एन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से मान लो मैं रेडियस मेजर कर रहा हूँ, जो सर्कल में मूव करने के टाइम आएगा, ये R से P पॉइंट का, सेंटर से, तो ये डिस्टेंस मैं R ले लेता हूँ। तो अगर मैं इक्वल करूँ वर्टिकल फोर्स को अगर मैं इक्वल करूँ, तो क्या मिलेगा? N = ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे होगा, तो N = mg आएगा। N क्या है? जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, देखो अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो और ये फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स Fs बोलते हैं जिसको, तो Fs = क्या आएगा? ये
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा तो उसकी वैल्यू क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर। तो एफ एस इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये क्लियर है? अभी दोनों को डिवाइड कर लो। किसको डिवाइड करना है? 2/1। तो 2/1 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ एस अपॉन एन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय एम जी। तो ये एम से एम कैंसल, आंसर क्या आएगा, एफ एस बाई एन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। याद क्लियर है? ये वाला वैल्यू नहीं दिख रहा आपको? ठीक है, चलो यहाँ तक लिखो, फिर मैं यहाँ पे डिलीट करके क्लियर और लिखता हूँ। ठीक है, तो ये आप लिख लेना, एफ एस क्या है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और एन तो बता दिया हूँ। तो फॉर्मूला क्या मिला, एफ एस अपॉन एन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन एम जी आया था। तो एम कैंसिल किया तो ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। एक फॉर्मूला कल बताया था, V इक्वल टू आर क्रॉस डब्ल्यू। तो W इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, V बाई आर। तो ये दूसरे फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, एफ एस बाई एन को दूसरे फॉर्म में। तो ये आएगा एफ एस बाई एन इक्वल टू ओमेगा के जगह पे क्या लिखो, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन जी। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी आएगा। ठीक है, अपॉन एन। तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है तो एफ एस इज इक्वल टू, इसको इधर ले लो, तो एन वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी, ये आ जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा बताओ, सिर्फ वेलोसिटी को इधर रखो, तो एफ एस बाई एन, इसको इधर पुट कर लो, क्या आएगा, आर इंटू जी इक्वल टू वी स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ एफ एस इंटू आर जी डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू वी। ठीक है, तो ये वैल्यू वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स पता है तो रेडियस पता है जी, और नॉर्मल फोर्स। ठीक है, यहाँ तक लिख लो। और एक और रिप्लेस कर सकते हो, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, उसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इनटू नॉर्मल का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्मूला है। जैसे आप कोई भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा एफ एस। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, रोड और टायर के बीच में जो कोएफिशिएंट है उसको म्यू बोलते हैं, और इसका नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक मतलब स्थिर है। तब अगर मैं म्यू के लिखूंगा, म्यू के, तो मूव करते हुए, जब से कार मान लो 40 के स्पीड से मूव कर रही है, तो उसके रोड के ऊपर भी फ्रिक्शन लगता है ना मूव करते हुए भी, तो उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बस नाम अलग है, मतलब सेम है। ठीक है, ये गाड़ी जब खड़ी है तब लगेगा, उसको यूएस बोलते हैं, जब मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एस कर दो, तो अभी एफ एस के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो नया फॉर्मूला मिल जाएगा वी का। ये क्या मिलेगा, म्यू एस इंटू एन आर जी अपॉन एन। तो एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिला, म्यू एस आर इंटू जी। तो ये सिंपल याद रखो, डायरेक्ट इसी के ऊपर निकल कर आता है। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म में है, सीईटी में पूछेगा तो ये अलग अलग फॉर्म में पूछ सकता है। ये फॉर्म, एक ये फॉर्म हो गया, और ये लास्ट वाला, ये सबसे सिंपल फॉर्म है, म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रेडियस इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये लिख लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रूफ है अपना, इसको बोलते हैं मौत का कुआं। ठीक है, वेल ऑफ डेथ। बचपन में देखते थे ना हम लोग, मौत के कुआं में कार बाइक चलती है, तो ये वर्टिकल सिलेंडर की तरह दिखता है, और इसके अंदर बाइक या कार को रोटेट करते हैं। ठीक है, ये आपका सेंटर है सी, यहाँ पे वो बंदा घुमा रहा है कार ऐसे। ठीक है,
तो यहाँ पे ये वॉल होता है ना, वॉल जिसके ऊपर वो टर्न करता है, ऐसे घुमाता है, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर रहेगा Fs, ठीक है। तो उसका वेट नीचे लग रहा होगा mg, और सेंटर की तरफ उसका नॉर्मल है। नॉर्मल का देखो, अगर नॉर्मली पढ़ना है तो ऐसे समझो, ये ऑब्जेक्ट है, इसका नीचे क्या लगेगा mg, इसके ऊपर क्या लगता है नॉर्मल, ठीक है ना। और अगर इधर जा रहा है तो फोर्स F लगेगा और फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा रहेगा। तो इसी फोर्स को मैं सर्कुलर मोशन में तुम एज्यूम करो, ऐसा वॉल है ना ऐसे, तो ऑब्जेक्ट में ऐसे रखा हूँ ऐसे, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, नीचे mg लगेगा, ये n लगेगा, और इसको बैलेंस कौन करेगा, m ओमेगा स्क्वायर r, समझा ना। देखो यहाँ पे ये F इक्वल टू क्या है, m ओमेगा स्क्वायर r। तो इसको उल्टा कर दो खाली ऐसे, तो ये उल्टा करेगा तो ये फोर्स को बैलेंस कर रहा है ना, और ऊपर वाला नीचे को। यहाँ तक क्लियर है, तो अभी आंसर आ जाएगा। तो लिख दो n इक्वल टू क्या आएगा, m r ओमेगा स्क्वायर, समझा ना। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। और क्या बताया, mg इक्वल टू क्या आएगा, fs, वर्टिकल फोर्स वर्टिकल को बैलेंस करेगा, ऊपर वाला नीचे को और लेफ्ट को राइट को बैलेंस करेगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो अभी डिवाइड कर लो, ठीक है। तो डिवाइड कर लेता हूँ fs बाई n से, बताओ क्या आएगा फिर। इसको fs बाई n इक्वल टू क्या आएगा, 2 को 1 से डिवाइड किया, ठीक है। इसको इधर लिख लो तो क्लियर समझ आएगा, ठीक है। तो fs का वैल्यू क्या है, mg, n का वैल्यू है mr ओमेगा स्क्वायर, क्या क्लियर है। तो यहाँ से v का वैल्यू निकालना है, तो इसको पुट कर लो पहले तो, ठीक है। और अभी क्या बताया था एक फॉर्मूला, fs इज इक्वल टू म्यू एस इनटू n। तो ये थर्ड फॉर्मूला अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, म्यू एस इनटू n अपॉन n इक्वल टू m कैंसिल कर लो, g अपॉन r ओमेगा स्क्वायर, n कैंसिल कर लो, तो म्यू एस इज इक्वल टू g बाई r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अभी v के फॉर्म में लिखना है, तो v इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा है, तो ओमेगा इक्वल टू v बाई r, ठीक है। तो ये वाला ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो क्या मिलेगा, म्यू एस इज इक्वल टू g अपॉन r इंटू वी स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो एक r से एक r जाएगा, ये r ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा म्यू एस इज इक्वल टू g इंटू r डिवाइड बाई वी स्क्वायर। इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो वी स्क्वायर इक्वल टू r इंटू जी डिवाइड बाई म्यू एस, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। तो ये आएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला, जब आप ये मौत के कुआं में मूव करोगे तब कितना वेलोसिटी चाहिए मिनिमम, ठीक है। ये लिख लो। तो देखो 1.2 न्यूमेरिकल देखो, a motorcyclist is to take a horizontal circular inside a cylinder wall of well of inner radius, r का वैल्यू कितना दिया है, 4 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है, म्यू एस इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड। तो देखो न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा तो कैसे करना है, पहले गिवन लिखने का, क्वेश्चन नंबर 1.4 ऐसे, गिवन लिखने के लिए कितना है, 1 मार्क। तो मैं स्टार्टिंग से ही बताते चल रहा हूँ। तो अगर टफ न्यूमेरिकल आएगा, मान लो मैं अंदर से इच्छा आ रहा है कि नहीं होगा मेरे से, तो क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना और जो वैल्यू दिया वो लिख देना, उसको लिखने के लिए 1 मार्क है। तो मान लो 10 न्यूमेरिकल आया तो खाली उसका क्वेश्चन भी लिखेगा तो कितना मार्क्स आया, 10 मार्क्स, समझा। 25 में तो पास ही है, और डायग्राम बनाएगा तो 10 मार्क मिलेगा, तो 20 तो ऐसे ही हो गया। फॉर्मूला तो होगा ना 4-5 याद, वो लिख दो बस, हो गया पास, समझा। तो ऐसे करना, गिवन लिखने के लिए 1 मार्क आया। फिर क्या निकालना है, टू फाइंड में बताना है कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड, मतलब v निकालना है, ठीक है ना। ये निकालने के लिए भी हाफ मार्क होता है, ये मतलब लिखने के लिए क्या निकालना है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला याद है तो ये भी लिख दो, v इक्वल टू क्या, अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन पेपर दूंगा ना सॉल्यूशन के साथ, तो उसमें लिखा रहता है स्टेप वाइज मार्किंग, तो इसके लिए भी हाफ मार्क,
ठीक है, तो कितना मिल गया 3 में से 2 मिल गया ना। अभी है सॉल्यूशन, तो ये ऐसे स्टेप वाइज लिखना है प्रॉपर ढंग से। एक मेरी दोस्त थी लड़की, वो पढ़ती नहीं थी, खाली क्वेश्चन पेपर लिखती थी, पास हो जाती थी। बचपन से लेकर तो इंजीनियरिंग तक वही किया उसने। समझा कितना मस्त दिमाग था उसको, पेपर लिख के पास हो जाती थी। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन देखो बताता हूँ। तो b इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ r का वैल्यू कितना है अपना 4, g का वैल्यू 10 और न्यूएस का वैल्यू कितना है 0.4। ठीक है, ये पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आएगा 10। ठीक है, ये कैलकुलेट किया, इतना में लिखा तो हाफ मार्क। कितना मिल गया तुम्हें? इसके बाद टफ हो जाता है ना भाई, नहीं आ रहा मेरे को सॉल्व करने, तो बस छोड़ दे जाते हैं, हाफ मार्क कटेगा। इतना में कुछ दिमाग में आया गया। ठीक है, तो ये करो, बस हो गया आंसर। तो इससे कैंसिल, तो अंडर रूट 100 कितना आता है 10 मीटर पर सेकेंड। समझा? टॉपर खाली इतना ही करते हैं, बाकी तो छापना खाली। चलो लिख लो। तो चैप्टर वाइज फॉर्मूले भी याद कर लो। टॉपिक है अपना व्हीकल ऑन बैंक रोड। व्हीकल ऑन बैंक रोड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो रोड जो है ना एंगल के साथ बना हुआ है। ठीक है, ऐसा बना हुआ है। ठीक है, इसका थीटा है एंगल, और यहाँ पे तुम्हारा कार। ठीक है ना, ऐसे एंगल से जा रहा है, मान लो 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री पे ये बना हुआ है रोड। तो देखो यहाँ पे क्या लगेगा बताओ, एक इसका वेट लगेगा mg नीचे। ठीक है, नॉर्मल फोर्स n लगेगा ऐसे, बराबर है। तो ये जो एंगल होता है ये एंगल के बराबर होता है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये देखो लाइन है, उसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल बराबर आता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से 9th 10th में। तो इसको अभी रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये n है, इसको दो पार्ट्स में रिजॉल्व करना है। ये वाला इक्वल टू ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको ऐसे बना के दिखाता हूँ। ये आपका थीटा, ठीक है, ये है n, ये वाला n है। नॉर्मल फोर्स ऐसे लगता है ना, अगर वर्टिकल रखूंगा तो नीचे mg और ऊपर नॉर्मल n। तो ये हाइपोटेनस जो है नॉर्मल फोर्स है, तो ये आपका इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो b अपॉन n। तो b इक्वल टू क्या मिलेगा, n cos थीटा, बराबर है। तो ये वाला वैल्यू क्या है n cos थीटा, और p इक्वल टू क्या आएगा sin थीटा निकाल लो। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो n है, तो p इक्वल टू क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n sin थीटा। यहाँ क्लियर है? तो ये वाला जो वैल्यू आएगा ऐसे की तरफ, तो ये आएगा n sin थीटा। समझा? तो अभी देखो नेक्स्ट, पहले इतना इक्वल कर लेते हैं, अगर नहीं समझा तो और सिंप्लीफाई कर देता हूं। ठीक है, देखो ये ऐसे ट्रायंगल है, ये आपका थीटा है और ये आपका n है, तो ये आ गया n sin थीटा और ये n cos थीटा। ठीक है ना, तो ये सेंटर की तरफ लग रहा है, तो ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, m ओमेगा स्क्वायर को, सेंट्रीपिटल फोर्स को ना। ठीक है, और ये n वर्टिकल n cos थीटा ऊपर है, तो नीचे क्या लग रहा होगा, इस पॉइंट को रेफरेंस मांगेंगे mg। ठीक है, तो अभी समझाया था ना कि वर्टिकल फोर्स ऊपर वाला नीचे वाले को बैलेंस करेगा, और ये हॉरिजॉन्टल लेफ्ट वाला राइट को बैलेंस करेगा। सही है ना? ठीक है ना, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है n cos थीटा, और नीचे क्या लग रहा है mg। लेफ्ट में क्या है n sin थीटा सेंटर की तरफ, राइट साइड में क्या है m ओमेगा स्क्वायर। बैलेंस कर लो हॉरिजॉन्टल फोर्स को हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है दोनों, बताओ, n sin थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, बराबर है। अभी ऊपर वाला वर्टिकल फोर्स कौन सा है, वर्टिकल फोर्स, तो ये क्या है अपना n cos थीटा इक्वल टू mg, बराबर ना। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, डिवाइडिंग
इक्वेशन 1/2, तो क्या मिलेगा बताइए, एम साइन थीटा अपॉन एम कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई एम जी। एम से एम गया, एन से एन गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू एम एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी, बराबर है। ये टेन थीटा का फॉर्मूला अपने को आ गया क्या, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। तो v के फॉर्म में लिखना है तो v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, इसको फोर्थ इक्वेशन ले लो, इसको फिफ्थ ले लो, तो क्या मिलेगा बताओ, ओमेगा इक्वल टू v बाई आर। तो लिखते हैं ना हम लोग पुटिंग फिफ्थ इन फोर्थ, तो क्या मिलेगा बताइए, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन जी। तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी, टेन थीटा का वैल्यू। तो इतना एंगल होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग सेफली यहाँ पे ड्राइव कर पाएंगे। देखो इंक्लाइन प्लेन होता है तो देखो स्लो कर देते ना स्पीड, मान लो तुम सतारा जा रहे हो, सतारा तो देखो हिली एरिया है ना, वो ऐसे ऐसे चढ़ाओ, पहाड़ पे ऐसे चढ़ते हैं ना, धीरे धीरे क्यों जाते हैं, क्योंकि एंगल एक पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा हुआ तो स्पीड हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये इस वैल्यू से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो लिख लो, ठीक है। अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर करूंगा तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे से देखो, ठीक है। बैंकिंग रोड में ही आगे का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल हो गया, ये वेट हो गया mg, ठीक है। इसको रिजॉल्व कर दिया था दो पार्ट्स में, एन को अभी बताया था, ये हो गया था एन कॉस थीटा, ठीक है, और ये वाला पार्ट था जो इधर लिखा था एन साइन थीटा, बराबर ना। तो ये सेंटर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन रोड पे ना, इसको भी रिजॉल्व करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स को। तो ये ऐसे लगेगा, इसके ऊपर इंक्लाइंड है तो ये आपका एफ एस है, ठीक है। तो अगर ये लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये थीटा इक्वल टू ये थीटा आएगा ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो देखो ये आपका एफ एस है, ये आपका थीटा है, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू b और हाइपोटेनस क्या है एफ एस, तो b इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एफ एस कॉस थीटा, बराबर है। उसी तरह से साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर p और हाइपोटेनस है एफ एस, बराबर ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो p इक्वल टू एफ एस साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है, ये समझा गया, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा ये राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उसको, तो ये आ जाएगा आपका, ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट यहाँ पे लिखूंगा, तो ये आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा, और ये वर्टिकल, ये परपेंडिकुलर वाला, ये वाला पार्ट कितना, ये एफ एस साइन थीटा। यार क्लियर है। तो देखो पहले मैं वर्टिकल फोर्स लिख देता हूँ, ऊपर में क्या क्या लग रहा है, एन कॉस थीटा ये वाला, और ये फ्रिक्शनल फोर्स वर्टिकली एफ एस साइन थीटा, नीचे में क्या लग रहा है एम जी, बराबर ना, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ तक क्लियर है। तो ऊपर वाले का एडिशन नीचे वाले के बराबर होगा ना, अभी पढ़ाया था। तो एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू एम जी, बराबर ना। चलो अभी नेक्स्ट देखो, वर्टिकल फोर्स को, ये आपका वर्टिकल फोर्स हो गया, वर्टिकल फोर्स, तो इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर कौन कौन लग रहा है बताओ, इधर है इस पॉइंट पे ऐसे, और एक पॉइंट ऐसे, तो ये आपका एन साइन थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या है एफ एस कॉस थीटा। तो ये वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो बैलेंस कर रहा है ना एक, तो उसकी वैल्यू क्या है एम ओमेगा स्क्वायर आर, बराबर है। समझा कि नहीं रौनक, लेफ्ट में राइट को बैलेंस करेगा ना, तो एन साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर
प्लस एफ एस कॉस थीटा। ये समझा? यहाँ पे लिख लो हॉरिजेंटल फोर्स। अभी लिखने के बाद डिवाइड कर देना दोनों को, ठीक है? तो मैं लिख दिया हूँ एम जी इक्वल टू एफ एस साइन थीटा इन कॉस थीटा, ठीक है? तो इसको इधर रखो, इसको लेफ्ट में ले लो अरेंज करने के लिए। तो एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, इस सेकेंड इक्वेशन। क्या क्लियर है? अभी मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ किसको, 2 को 1 से, ठीक है? तो यहाँ पे क्लियर दिखेगा अभी, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1 क्या मिलेगा बताओ? तो ये मैं लिख देता हूँ, पहले ये आएगा ना ऊपर, तो ये क्या है, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाई दिस टर्म। ये क्या है, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू इक्वेशन। क्या क्लियर है? समझा? ठीक है, अभी डिवाइड करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? और कुछ कैंसिल हो रहा है? अभी इसको रीअरेंज करेंगे, बताओ फिर। तो अरेंज करेंगे तो क्या आएगा बताओ? अगर मैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस कर लूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। यहाँ तक क्लियर है? क्या किया हूँ, कॉस से डिवाइड किया हूँ बस। तो ये क्या बन जाएगा, tan, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल। तो क्या मिला, एन tan थीटा माइनस एफ एस डिवाइड बाय एन प्लस एफ एस tan थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। यहाँ तक क्लियर है? देखो साइन बाय कॉस को tan लिख दिया हूँ, तो ये क्या आ गया आपका tan थीटा, ठीक है ना? ये कैंसिल हो गया तो ये काट दिया, अब ये मिलके भी tan हो गया ना, ये कैंसिल हो गया। तो देखो tan इसके साथ tan बराबर है, तो बस आ गया आंसर। तो इसको क्या करो अभी, क्या पुट करेंगे, v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो v अपॉन आर ना, तो यहाँ पे डाल दो। तो ये वाले को मैं यहाँ एक्सटेंड करता हूँ, तो ये क्या मिलेगा, एन tan थीटा माइनस एफ एस अपॉन एन प्लस एफ एस tan थीटा इक्वल टू, इसको रिप्लेस कर देता हूँ v से, तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन जी। तो r से r कैंसिल, तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर जी आएगा। तो यही प्रूफ करना था, ठीक है? अगर v निकालना है तो सिर्फ अंडर रूट ले लो, इधर आ जाएगा ये, ठीक है? चलो लिख लो, इसको मैं फाइनल लिख के देता हूँ। तो ये v इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट, ये आर जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा एन tan थीटा माइनस एफ एस डिवाइडेड बाई एन प्लस एफ एस tan थीटा, ठीक है? तो ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा, लिख लो। यहाँ तक प्रूफ करना पड़ेगा एग्जाम में। तो फॉर्मूला क्या मिला, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू, बताओ क्या रौनक, क्या है, एन tan थीटा। फाइनल आंसर क्या लिखा था, एफ एस डिवाइडेड बाई, फिर से बोलना, एन प्लस tan थीटा बराबर है ना?
तो देखो ये बताया था आपको फ्रिक्शनल फोर्स Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है। तो जहाँ पे Fs दिख रहा है उसकी जगह पे क्या डाल देगा, म्यू एस इंटू एन। तो V इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ आर जी एन टेन थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन डिवाइड बाई एन प्लस म्यू एस इंटू एन टेन थीटा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। तो देखो एन कॉमन है सब में, कैंसिल हो जाएगा ना। तो एन कॉमन है तो कैंसिल कर दो, तो अंडर रूट ऑफ आर जी एन कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड बाई एन कॉमन ले लिया हूँ तो वन प्लस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। एन से एन कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या मिला वेलोसिटी का, सिंपल फॉर्म में आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड बाई वन प्लस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इस पे बेस टेक न्यूमेरिकल है, वो सॉल्व करके बताता हूँ आपको। 1.3 तो गिवन डाटा पहले लिखेंगे, उसके लिए 1 मार्क है, ठीक है, 1 मार्क्स मिलता है। तो क्या बोलता है, रेसिंग ट्रैक ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर का वैल्यू दिया 9.9 मीटर, इस बैंक एट एंगल, थीटा का वैल्यू कितना दिया है, tan इनवर्स 0.5। तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.5 इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। ये इनवर्स फॉर्म में दिया है तो ये 0.5 इधर आ जाता है और थीटा इधर आ जाता है, तो ये लीनियर फॉर्म में, समझा। देखो 0.5 इक्वल टू tan थीटा कर दो, इसको इनवर्स फॉर्म बोलते हैं, इनवर्स फॉर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ट्रैक एंड टायर इज 0.2, मतलब यूएस का वैल्यू कितना दिया, 0.2। नेक्स्ट क्या होता है, डिटरमाइन द लिमिटिंग स्पीड, मतलब तुम्हें फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है। 10% मार्जिन, मतलब प्लस माइनस 10 हो सकता है। जो वेलोसिटी फाइंड करोगे उसमें से 10% इंक्रीज डिक्रीज से गाड़ी चलाओगे तो स्पीड नहीं होगा, ऐसा बोल रहा हो, ठीक है। तो गिवन हो गया, टू फाइंड हो गया, उसके बाद क्या लिख कर दो, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या डिराइव किया है, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। तो वैल्यू डाल दो, सबका वैल्यू पता है। तो v इक्वल टू अंडर रूट आर का वैल्यू कितना है, 9.9, tan थीटा का वैल्यू पता है कितना, 0.5 माइनस म्यू एस का वैल्यू कितना है, 0.2। तो ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे, 0.5 माइनस 0.2 करना, फिर मल्टीप्लाई करना। तो 1 प्लस म्यू एस का वैल्यू 0.2 देखो, और tan थीटा 0.5, तो ये तो 1 हो जाएगा ना, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लो, अंडर रूट 9.9 माइनस कर लो तो ये 0.3 हो जाएगा, और ये 1 प्लस, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 0.2 इंटू 0.5 है, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा ना, तो ये 2 इंटू 5/100 है, तो 10/100, एक पॉइंट से गया तो 1/10, तो 0.1 आएगा, तो ये 0.1 आया। यहाँ क्लियर है। तो v इक्वल टू अंडर रूट 9.9 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 1.1, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट गया तो ये 9 टाइम्स में गया ना, समझा। 11 9 जा 99 होता है ना, कैंसिल कर दिया। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 0.3, तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आएगा, 10, समझा। तो आगे कैंसिल, 9 इंटू 3 27 ना, तो ये कितना आएगा, v इक्वल टू, तो ये 3 बाहर ले लो, अंडर रूट में क्या बचेगा, 3/10, तो ये आंसर है। चलो ये लिख लो, ये मल्टीप्लाई करना है तो और सिंपल फॉर्म में, तो 3 रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732, और ये 3 पॉइंट कुछ आएगा। रूट 9 का वैल्यू कितना होता है, 3 ना, तो ये कुछ तो आएगा 3 के करीब है ना, 3.12 मान लो। तो ये सॉल्व करोगे तो v का वैल्यू आता है 5.196 मीटर पर सेकेंड। चलो यहाँ तक लिख लो।
फिर बताता हूँ नेक्स्ट एडिशनल पॉइंट। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो V मिनिमम का फॉर्मूला क्या था अपना, अंडर रूट ऑफ, ये याद रखना है, RG इंटू tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू एस इंटू tan थीटा। ठीक है, तो इससे हम लोग का वैल्यू कितना आया था V मिनिमम का, 5.196 मीटर पर सेकेंड आया था, बराबर ना। तो मार्जिन कितने का दिया होगा, मार्जिन 10% का। ठीक है, अगर 100 लेता हूँ तो मिनिमम में मैं 10% इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इंक्रीज्ड वैल्यू कितना आएगा बताओ, V मिनिमम कितना इंक्रीज कर सकते हैं आप लोग, इसका 10%, तो 5.196 इंटू 110/100। ठीक है ना, 100 में 10 ऐड कर दिया होगा ये वाला वैल्यू, तो ये कैलकुलेट करते हैं तो 5.716 मीटर पर सेकेंड आता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए ध्यान से सुनना, मिनिमम निकालते हैं तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, मतलब ये वाला वैल्यू क्या होता है बड़ा और ये क्या होता है स्मॉल। ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, नीचे वाला स्मॉल वैल्यू होना चाहिए, ऊपर वाला बिग वैल्यू होना चाहिए। तो यही फॉर्मूला में खाली थोड़ा सा चेंजेस करना है, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाई, ये क्या आएगा 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ठीक है, ये मतलब स्मॉल वैल्यू होना चाहिए और ये वैल्यू बिग होना चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे, V max इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, R का वैल्यू कितना दिया था 9.9, G का वैल्यू 10 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.2, tan थीटा का वैल्यू 0.5 और 1 माइनस म्यू एस का वैल्यू कितना है 0.2 और tan थीटा का वैल्यू 0.5। तो ये V max कैलकुलेट करोगे आप तो कितना आता है, 8.775 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें मार्जिन क्या करेंगे, बड़ा मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी ये मैक्सिमम है तो इससे मिनिमम चला सकते हैं ना कार को। तो मिनिमम में क्या होगा 100 माइनस 10% ऑफ 100 करेंगे तो कितना आएगा 100 माइनस ऑफ 10 कितना आएगा 90। तो V मैक्स मार्जिन कितना है, मार्जिन इज इक्वल टू 8.775 इंटू 90/100। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करो कितना आएगा 7.896 मीटर पर सेकेंड। तो ये मार्जिन आपका है। ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ प्रूफ ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, नेक्स्ट देखो कोनिकल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका डायग्राम ड्रॉ करो मेन। ठीक है, एक बॉल वर्टिकली हैंग है, उसको रोटेट करते हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो उसका देखो प्रूफ, तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बॉब लगा हुआ है। ठीक है ना, ये रोटेट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली ऐसे। ठीक है, तो ये बॉब जो है नीचे वेट लगाएगा mg। ठीक है, और इसका टेंशन स्ट्रिंग पे लग रहा है T0। ठीक है, तो ये एंगल बना रहा है थीटा इसके साथ। ठीक है, तो सेम ऐसे रिजॉल्व करना है, ये एंगल है थीटा, ये है T। ठीक है, तो ये आपका B हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या आएगा बताओ, अगर मैं cos थीटा लेता हूं तो ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस क्या हो गया B, हाइपोटेनस क्या हो गया T, टेंशन। तो ये हो जाएगा cos थीटा। तो B इक्वल टू क्या आएगा T cos थीटा। ठीक है ना, उसी तरह से क्या हम अप्लाई करेंगे हम लोग
साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर पी है, हाइपोटेनस टेंशन टी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इधर आएगा, तो पी इक्वल टू टी साइन थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक बराबर ना, तो यहाँ पे लिख लो ये वर्टिकल वैल्यू क्या आया? टी कॉस थीटा, और ये एम जी को बैलेंस कर रहा है, और ये अपना ऐसे क्या आया? टी साइन थीटा। तो ये बैलेंस कर रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो अभी क्या करना है? डिवाइड करना बस, तो लिख लो। तो प्रूफ जैसे बताया तो वैसे लिखो, वर्टिकल फोर्स को वर्टिकल के साथ बैलेंस करो। तो ऊपर में फोर्स क्या है? टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी आएगा, टी कॉस है ना तो कॉस ले लो, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। ठीक है, अभी ये हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करो, हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, तो ये क्या है? टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन है आपका, ये फर्स्ट है, तो डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, ठीक है, टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन एम जी। एम से एम गया, टी से टी गया, तो क्या बचा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो ये लिख दिया, यहाँ पे रिप्लेस कर देना, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर जी बचेगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? आर जी टेन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। इतने वेलोसिटी से बॉब को रोटेट करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिर देखो, एक फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। t क्या है? टाइम पीरियड, टाइम। ठीक है, ये लीनियर टाइम पीरियड में और एंगुलर टाइम पीरियड में ये दोनों रिलेशन है। ठीक है, तो देखो, और t इक्वल टू क्या आएगा बताओ? यहाँ से अगर आप ओमेगा फाइंड कर दे तो क्या मिलता है बताइए? देखो, इसको अगर मैं ओमेगा के फॉर्म में लिखूँ तो ये आपका tan थीटा आ गया, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर जी और नीचे आर, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा इंटू जी अपॉन आर। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ tan थीटा इंटू जी अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दो 2 पाई, ओमेगा का वैल्यू वो आया ना, क्या आया? tan थीटा इंटू जी अपॉन आर। तो ये आर ऊपर जाएगा, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई वी स्क्वायर बाई आर जी, बराबर है। तो ये क्या आएगा? tan थीटा, आर ऊपर आगे, नीचे क्या है? tan थीटा, tan थीटा इंटू जी। तो ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल गया tan थीटा और जी के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो यहाँ तक लिख लो, फिर और थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। करना है तो यहाँ पे बता सकता हूँ। देखो ध्यान से ये वाला पार्ट को देखना, ये ट्रायंगल ऐसे बना रहा है, ठीक है ना? इसका रेडियस क्या है? ये वाला। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, तो ये रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा? एल कॉस थीटा, ये एंगल थीटा है, और ये क्या आएगा? एल साइन थीटा। ठीक है, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम का, तो एल को रिप्लेस कर दो, तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, कहीं लिखना है